यह पाठ हमें ये ज्ञान दे रहा है, हमें ये सिखाने का एक प्रयास है कि हमारे बच्चे अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को समझें और उसके बारे में चिंतित हों। और यहाँ लिखा गया, जानकारी दी गई है कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो शुरुआत ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप से की गई है। 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिन के विशेष नाम से मनाया जाता है। यह पर्यावरण प्रेमियों के लिए आनंददायी, स्मरणीय एवं प्रेरणादायक दिवस है। पर्यावरण प्रेमियों को इस दिन बड़े चाव से याद किया जाता है। कुछ संस्थाएं इस दिन को विशेष रूप से मनाती हैं। चित्र स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा, स्लोगन लेखन स्पर्धा, वृक्षारोपण, वक्तव्य गीत स्पर्धा, नाटक प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रमों से इस दिन का महत्व बढ़ाया जाता है। कहीं कहीं तो उत्सव जैसा वातावरण दिखाई देता है, जैसे पर्यावरण प्रेम की बाढ़ सी आ जाती है। सारे विश्व को अब पर्यावरण की चिंता है। इस दिन एक खास महिला को खास तौर पर याद किया जाता है, जिसका नाम है सुनीता नारायण। और इस प्रकार इन्होंने सुनीता नारायण के जीवन के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ाया भी जाएगा और उनके बारे में हमें जानकारी भी दी गई है। चलो यहां से पढ़ना शुरू करो बेटा। सुनीता नारायण का जन्म, अंशिका पढ़ो यहां से। सुनीता नारायण का जन्म 23 अगस्त, हाँ 61, निर्भीकता, प्रकृति प्रेम, प्रारंभिक शिक्षा, स्नातक, स्नातक की उपाधि, इंग्लैंड, हाँ, फ्रांफिल यूनिवर्सिटी से, हाँ हाँ, मानद डिग्री, हाँ, चिंतन करके। अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हाँ ठीक बेटा। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, तो अब हम आगे ध्यान देते हैं कि इन्होंने
जो हमारा ये पाठ है, इसके माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जैसे सुनीता नारायण ने प्रकृति की रक्षा के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए अपने जीवन में प्रयास किया था, हमें भी उसी प्रकार अपने जीवन में प्रकृति की रक्षा सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए। और आगे सुनीता नारायण के जीवन के बारे में जानकारी दी गई है कि इन्होंने स्नातक का अर्थ होता है बेटा, इन्होंने बीए किया, बीकॉम या बीएससी की, और फिर इंग्लैंड की फर्नांडविल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मानद प्राप्त की, और फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी। अब एक लाइन यहाँ लिखी गई है, विकास के लिए पर्यावरण को कहीं नुकसान ना हो, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए प्रदूषण रहित विकास की दिशा में सोचना और काम करना हम इनसे सीख सकते हैं। क्या ये सुनीता जी एक ऐसी स्त्री है, एक ऐसी नारी है जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा इस पर्यावरण के प्रति चिंता की है और उसका चिंतन भी किया है। और फिर यहाँ पर ये लिखा गया है, चिंतन करते हुए पर्यावरण सुरक्षा के काम में जुट गई। उद्योगों से, यहाँ देखते हैं, उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली क्षति को देखकर उनका मन व्यथित हो उठा। पर्यावरण को दूषित करने वाली हर समस्या का सुनीता जी ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और उसे दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2005 एवं 2008 में अमेरिका के विदेश नीति पत्रिका द्वारा विश्व के 100 बुद्धिजीवियों में सुनीता जी को शामिल किया गया। अपनी प्रखर बुद्धि एवं कार्य प्रणाली के कारण उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। ये हमारे भारत सरकार ने और विश्व के, अमेरिका के उनके द्वारा भी उन्हें बुद्धिजीवियों की श्रेणी में शामिल किया गया और हमारे भारत सरकार ने भी उन्हें पद्मश्री की उपाधि दी। जैसे हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे उद्योग धंधे संचालित हैं जो हमारे पर्यावरण को ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। क्षति पहुंचाने के क्रम में उन्होंने उसे दूर करने के उपाय पर भी विचार किए। अब अगले लाइन में लिखा गया है कि हमारी भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। सुनीता नारायण पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए 1982 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था से जुड़ी। अभी वे सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की निर्देशिका है। अर्थ टू डाउन नामक पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन में कार्यरत हैं। सुनीता जी को प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है। उनके विचारों में तेजस्विता और व्यवहार में सादगी झलकती है। वर्षों से वे पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में बड़े चाव से काम कर रही हैं। उन्होंने अपना जीवन पर्यावरण रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका मानना है कि पर्यावरण जागृति का कार्य जिम्मेदार महिलाएं बेखूबी संभाल सकती हैं। सुनीता नारायण एक अच्छी लेखिका भी हैं। उन्होंने अपने विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाने में बड़ी असरदार सिद्ध हुई हैं। समाचार पत्रों में तथा मीडिया द्वारा उन्होंने मिशन को बड़ा वेग दिया है। वे चाहती हैं कि यह धरती
स्वच्छ, पवित्र और हरी भरी होनी चाहिए। पानी का दुर्व्यय ना होना चाहिए। प्रदूषण को रोकना सबकी जिम्मेदारी है। हमारे विकास की गति ऐसी हो जिससे इस धरती को कोई नुकसान ना हो। इतना ही नहीं, वे कहती हैं पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक एवं राजकीय शुद्धता के लिए भी हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। और आगे की लाइन में उन्होंने यहाँ लिखा है, इस विषय में वे केवल वाणी विलास करने वाली नहीं है। वाणी विलास बेटा क्या होता है? कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन ना तो खुद उस पर अपना प्रयोग करते हैं और ना उन पर चलने वाले होते हैं। कुछ लोग जैसे कहते नहीं, बड़ी बड़ी हिंदी में होता है डींग मारना, एक मुहावरा आता है डींग मारना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ऐसे मुहावरों का प्रयोग करते हुए यहाँ लिखा गया वाणी विलास अर्थात केवल कहने वाला ही नहीं बल्कि एक सक्रिय महिला के रूप में हमारे सामने उभर कर आई है। विकास एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध पर भी उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया है। 1998 में सुनीता जी ने टोवर्ड ग्रीन विलेज प्रकाशन तथा ग्रीन पॉलिटिक्स प्रकाशन में सह संपादन का कार्य किया। 2004 में उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज और मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड नोबल वाटर प्राइज प्रदान किया गया। हवा प्रदूषण के कारण फैलने वाली बीमारियों से कई बेकसूर लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण के इस विषय पर संशोधनात्मक कार्य करके उन्होंने गहन अध्ययन किया और उसे रोकने के प्रयास में लग गए। उन्होंने CAE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में निर्देशक के रूप में कार्य किया। दिल्ली में CNG की बसें शुरू करवाने में आपका बड़ा योगदान है। आज हम लोग जो CNG के यातायात साधन देखते हैं, अपने यहाँ भी हम देखते हैं कि हमारे बहुत ऐसे ऑटो हैं जो अब गैसों से चलते हैं। दिल्ली में भी गैसों की CNG बसें संचालित की जा रही हैं और हम देख रहे हैं आज के समय में बैटरी चालित या इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी हमारे सामने आ रहे हैं, जिनके द्वारा हम अपनी यात्रा को सरल और आसान बना सकते हैं। सरल और आसान बना सकते हैं। सुनीता जी ने पर्यावरण रक्षा के कानूनों को सख्त बनाने की कानूनी लड़ाई शुरू की। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अधिकृत आदेश प्राप्त हुए। यह लड़ाई यहाँ खत्म नहीं, बल्कि कानूनों का अमलीकरण हो, इसके लिए भी वह सदा कार्यरत रही। कहते हैं कानून बनना महत्वपूर्ण नहीं है, उन कानूनों का पालन करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। कानून बना देने से ही हमारे कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो जाता। आगे लिख रहे हैं 2009 में राजलक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई की ओर से उन्हें अवार्ड प्रदान किया गया। आओ हम इस महिला के जीवन से प्रेरणा लें और प्रतिज्ञा करें कि हम बारिश के पानी को बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और उनकी रक्षा भी करेंगे। हम जल को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति समझेंगे, उसका प्रयोग समझदारी के साथ करेंगे। इस महान नारी की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिखाया कि पर्यावरण प्रेम हृदय से निकलकर जितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उनकी सफलता की इस यात्रा के हम सहयात्री बन जाएं, ताकि इस धरती को स्वर्ग बनाने से हमें
कोई नहीं रोक सके। जरूरत है थोड़ी सी सजगता, सतर्कता एवं सहयोग की। सुनीता जी की महानता उनके समर्पण की कहानी है, जो सदियों तक हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। हम सभी देखते हैं कि लोग बहुत बड़े बड़े भाषण देकर के, बहुत बड़े बड़े उद्घोषणाएं करके चले जाते हैं, लेकिन उनका पालन करने वाले, उन पर विचार और अमल करने वाले बहुत कम लोग ही होते हैं। इससे हमारी सरकारें स्वच्छता मुहिम चलाती हैं और बड़े बड़े स्लोगन देती हैं, जल ही जीवन है। लेकिन यह जल ही जीवन है, ये तभी सक्रिय होगा, तभी सफल होगा, जब हमारे भारतवासी इन विचारों पर प्रयोग करना, उनको स्वीकार करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग स्वच्छता के कार्यक्रम, वृक्षारोपण के कार्यक्रम आदि योजनाओं को करते हुए जल का दुरुपयोग रोकने, वृक्षारोपण करने और इस प्रकार धुआं ना करने, या अनेकों प्रकार से हम अपने जीवन के द्वारा, हम सभी बालक मिलकर, हम हमारे परिवार मिलकर इस पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और सहयोग भी कर सकते हैं।